हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 9.5 स्टार्ट करेंगे आज हम। देखिए, क्वेश्चन देखने से पहले हम इसकी फॉर्म देखेंगे कि इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म, ये फॉर्म किस किस प्रकार की आने वाली है। अगर आपको ऐसी फॉर्म दिखे तो आपको क्या कर देना है। देखो, आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन नीचे आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म दिखेगी, ठीक है। नीचे आपको क्या दिखेगी? क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो आपने क्या कर लेना है, ठीक है भाई। और दूसरा, एक दूसरी फॉर्म है पी एक्स प्लस क्यू डी एक्स अपॉन ये क्वाड्रेटिक। अब यहां पे एक देखो, सबसे पहले हम इस फॉर्म की बात करेंगे, ठीक है। इस फॉर्म को मैं क्वेश्चन में ही बता दूंगा कि आपने अगर ऐसी फॉर्म आए तो क्या करना है। देखो, जब हम रूट निकालते थे 10th क्लास में तो आपने 3 मेथड वहां पढ़े होंगे। एक पढ़ा है फैक्टराइजेशन मेथड, एक आपने बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और एक बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ा था। बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, वही मेथड हम इसमें लगाने वाले हैं, ठीक है भाई। आपने वो मेथड लगाने के बाद जब वो बन जाएगा तब आपकी जो पिछली एक्सरसाइज आप पढ़ के आए हैं वैसा आपका बन जाएगा। उसके बाद आपने फॉर्मूला लगा देना है। अब और ये जो फॉर्म आएगी, इस पे जब हम आएंगे क्वेश्चंस पे तब बताएंगे आपको कि क्या करना है। इस फॉर्म में मेनली जो पी एक्स प्लस क्यू आपके पास लिखा रहेगा उसको आपने तोड़ के लिखना है, एक दूसरे वे में लिखना है। उसका तरीका हम आपको बताएंगे कि कैसे आपने पी एक्स प्लस क्यू को लिखना है तोड़ के, ठीक है। उसके बाद में ये जो नीचे लिखा रहेगा उसको सेपरेट सेपरेट करेंगे। इसको तोड़ने के बाद, तोड़ के रखने के बाद इसके साथ उसको सेपरेट सेपरेट करेंगे और फिर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये हम देखेंगे बाद में, ठीक है। जब ये क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे। अब ये फर्स्ट फॉर्म जो है वो देखते हैं भाई। सबसे पहले तो यहां देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखें तो इंटीग्रेट करना है हमने dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 को। तो सबसे पहले तो आपने देखना है क्वेश्चन में कि ये क्या फॉर्म है, ठीक है, और आपने क्या करना है। तो ये इससे कंपेयर करें तो ये वाली फॉर्म यही है भाई। अब यहां पे ध्यान दें, इस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 1। अगर इस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं होता तो आपने बनाना पड़ता, ठीक है। हमें सबसे पहला काम यही करना है कि इस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपने 1 बनाना है। अब वो कैसे बनाते हैं हम? इसमें से कॉमन ले लेते भाई। ये अगर यहां जो भी कुछ लिखा है उसको हम कॉमन ले लेते, या फिर डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेते। डिवाइड को यूज में ले लेते और जो मल्टीप्लाई, जैसे मान लो यहाँ पे 4 लिखा हो और मुझे इसको निकालना है बाहर, तो या तो मैं इसमें से 4 कॉमन ले लूं, यानी 1/4 करके बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इसको अंदर सेट कर लेंगे। या फिर दूसरी बात हम क्या कह दें कि आप इसको, यहाँ 4 लिखा है तो 4 से मैं पूरे को डिवाइड कर दूं तो मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ये जो मल्टीप्लाई किया ये तो बाहर लिख लिया मैंने 1/4, और ये 4 से ये 4 इसके भी नीचे आएगा, इसके भी और इसके साथ भी आएगा। तो ये क्या बन जाएगा? अपना यूनिटी बन जाएगा। ये 1/4 तो हम बाहर लिख ही चुके। इस प्रकार हम क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। देखिए, फर्स्ट सेकंड पार्ट में ऑलरेडी यूनिटी है भाई आपकी बुक में। ये जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ये ऑलरेडी 1 है। यूनिटी का मतलब 1 है। तो अब आगे क्या करना है आपने, देखो, इतना होने के बाद में आपने, ये 1 होने के बाद में यहां जो x का कोफिशिएंट है आपका 4 दिख रहा है, उसका आधा करना है, उसका हाफ करेंगे और हाफ का स्क्वायर ही जोड़ना है और हाफ का स्क्वायर ही आपने सब्ट्रैक्ट करना है। देखो, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, ठीक है। अब 4 लिखा है यहाँ, 4 का आधा, x का कोफिशिएंट क्या है? 4। 4 का आधा क्या होगा भाई? 2। भाई 4 को 2 से डिवाइड कर ले। 2 का स्क्वायर आपने जोड़ देना है और 2 का स्क्वायर या आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्लियर है? अब यहां आने के बाद में फॉर्मूला बनेगा, या तो आपका देखो बनेगा a प्लस बी की होल स्क्वायर, या बनेगा a माइनस बी की होल स्क्वायर। इन दोनों फॉर्मूलों में कहां नजर डिफरेंस नजर आता है अपने को? 2ab पे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहां देखें तो देखो, इसमें ये जो 2ab हम लिखते हैं ये माइनस 2ab है, तो फॉर्मूला a माइनस बी की होल स्क्वायर बनता है। और अगर प्लस का 2ab है तो ये बनेगा। अब यहाँ पे आपने ये फॉर्मूला जो है, ये ऐसे फॉर्मूले में ये जो लिखा है उसको कन्वर्ट करना है। जो शेष रहेगा उसको साइड में लगा देंगे और जो फॉर्मूला बन जाएगा उसको साइड में रख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ आपने फॉर्मूला प्लस का बनेगा या माइनस का बनेगा, इस बात को आपने कैसे ध्यान में रखना है। देखो, अगर आपका जो ये x का कोफिशिएंट जो आप देखते हैं, x का कोफिशिएंट यहाँ 4 है, प्लस का है और प्लस का है, तो ये बात दिमाग में बिठा लें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है आपने। किसका बनाना है?
ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां ए का काम कौन करेगा भाई, यहां अगर हम बात कर लें तो ए का काम एक्स कर लेगा, अगर ये जो पूरी टर्म्स है एक्स में है तो एक्स ही करेगा, टी में है तो टी करेगा, जिसमें भी है वही करेगा, एक्स हो गया। और बी का काम, अब प्लस का फॉर्मूला लगेगा, मैंने बताया ए प्लस बी, बी का काम कौन करेगा, जिसका स्क्वायर आपने किया है, जिसका किया है हमने, किसका स्क्वायर किया है, 2 का स्क्वायर, वो लिखना है यहां पे, ये बी का काम करेगा, और इसका होल स्क्वायर। क्लियर भाई। अब ये बात हमने लिख तो दी, लेकिन इससे क्या क्या कवर हो गया वो देख ले, बच क्या गया है ना। तो यहां पे देखें तो एक्स स्क्वायर आएगा, ये आ चुका, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर को टिक कर लें आप। देखिए ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, बाकी आपको ऐसा नहीं करना है, आप भले ही कुछ और सिंबल बना ले थोड़ा सा इसमें, तो हल्का सा इसमें डॉट कर लेंगे कि ये कवर हो गया है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, फिर प्लस 2 एफ बी जब आप करेंगे तो 2 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और एफ बी देखो मैं यहां लिख देता हूं 2 एफ बी, ए यानी कि एक्स और बी यानी कि 2, तो 4x आया कि नहीं, ये भी कवर हो गया। क्लियर भाई। तो क्या बच गया, 7 बच गया, और माइनस का 2 दूनी 4। अब 7 में से 4 जाएंगे तो 3 बच गए, कितने बच गए, 7 में से 4 गए तो 3। क्लियर। अब आपने जो पीछे एक्सरसाइज आप पढ़ के आए हैं भाई, बिना अंडर रूट के एक्स स्क्वायर, ये एक्स का काम करेगा और ये ए का करेगा, हमने फॉर्मूला पढ़ा है क्या, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या फॉर्मूला पढ़ा है आपने भाई, ये तो tan इनवर्स का फॉर्मूला लगेगा। अब tan इनवर्स की अगर हम बात कर लें तो 1/a आएगा इसमें, बिल्कुल आएगा, 1/a tan इनवर्स x/a, यही होगा, प्लस c। तो यहां पे ये अभी ये जो दिख रहा है 3, ये ऐसा इस फॉर्म में नहीं है ना, a का काम थोड़ी कर रहा है 3, तो इसको बना लेंगे इस फॉर्म में, इसको लिखेंगे dx अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 को √3 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई। देखिए आपको टाइम भले ही लग रहा हो, लेकिन आपके दिमाग में बिल्कुल क्वेश्चन सेट करवा देंगे भाई समझ, आप कभी नहीं भूलेंगे। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन गया। अब आपने वो फॉर्मूला लगा देना है, तो 1/a, a का मतलब √3 tan इनवर्स x/a, x का काम x प्लस 2 कर रहा है, अब यहाँ बाई a यानी कि √3, इसको ब्रैकेट में लिख दें प्लस c, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। इतना सा था भाई, लेकिन आपको फॉर्म को ध्यान में रखना है, ये आप नोट कर लेंगे, फिर हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अब सेकंड पार्ट देखेंगे भाई, इंटीग्रेट करना है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 को। ठीक है, तो ये भी क्वाड्रेटिक फॉर्म, इसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हम करेंगे। तो इसका जो कोफिशिएंट है इसका ऑलरेडी 1 है भाई, ठीक है, फर्स्ट की तरह है बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, ये तो 1 ऑलरेडी है, अब आपने क्या करना है, ये एज इट इज लिख लिया। अब आपने ये जो x का कोफिशिएंट है 2 दिख रहा है आपको, 2 का हाफ करना है, कितना आया 1, 1 का स्क्वायर ही ऐड करना है और 1 का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट करना है। 1 का स्क्वायर मैंने ऐड कर दिया और 1 का स्क्वायर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्लियर भाई। अब यहां पे हमने आपको बताया है फॉर्मूला बनेगा या तो a प्लस बी की होल स्क्वायर का या a माइनस बी की होल स्क्वायर का। a प्लस बी की होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है भाई, इस बात को ध्यान रखें, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहां इनमें फर्क कहां आता है, 2ab के पास आता है ना। यहां देखें तो आपने फॉर्मूला अब इन दोनों में से कौन सा बनेगा इस बात को देखना है। तो आपने ध्यान रखना है जो ये x का कोफिशिएंट है ये अगर पॉजिटिव में दिख रहा है तो फॉर्मूला a प्लस बी की होल स्क्वायर बनाना है, और a का काम कौन करने वाला है x, और b का काम कौन करेगा जिसका स्क्वायर आपने किया है, 1 का किया है, प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख दिया भाई। अब इससे क्या क्या कवर होगा इसको वापिस देख लें, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो 2x आ जाएगा, यहाँ माइनस का 4 रह गया और यहाँ माइनस 1, तो माइनस का 5 लिख सकते हैं इसको। अब इसको अगर हम बात करें तो फॉर्म प्रॉपर बनानी पड़ेगी, तो इसको x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5 को √5 का स्क्वायर लिख दें। क्लियर भाई, बहुत इजी है इंटीग्रेशन, कोई दिक्कत किसी को नहीं आएगी। स्टार्टिंग से चैप्टर देखिए वैसा आप, और बस प्रैक्टिस मांगता है और कुछ भी नहीं। और 5 चैप्टर बेस हैं भाई इस पे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है,
अब यहाँ पे देखेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे। अब हम यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला अपने को पता है क्या होता है। देखो मैं यहाँ लिख देता हूं, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या फॉर्मूला बताया हमने आपको, 1/2a लॉग ऑफ मोड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, यही बताया भाई हमने। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आपने जरूर लिख देना है ताकि कोई मिस्टेक क्वेश्चन में बाई चांस हो भी जाए तो फॉर्मूले के तो नंबर मिले और जहां तक क्वेश्चन ठीक किया है उसके नंबर मिलेंगे। अब यहाँ पे देखिए भाई, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, ये डी एक्स अपॉन, तो क्या होगा 1/2a, ए का काम अब कौन कर रहा है, √5 लिखेंगे, √5 लॉग ऑफ x माइनस ए, एक्स माइनस ए मतलब x का काम x प्लस 1 कर रहा है, माइनस ए मतलब √5 अपॉन x प्लस ए, एक्स प्लस x तो पूरा लिख दिया प्लस √5, ठीक है, प्लस c। अब 1 में √5 तो भाई सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, और वैसे अगर √5 को पॉइंटों में करेंगे इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये आप नोट कर लेंगे। थर्ड पार्ट देखेंगे, अब इसका इंटीग्रेट करना है dx अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 को। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात ध्यान दे, बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हम लगाएंगे, तो सबसे पहले तो आपने फॉर्म पहचान ली भाई कि ये वही फॉर्म है ना, dx अपॉन नीचे क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब आपने एक बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे तो ये जो 4 है इसको हमने हटाना है यहां से। ठीक है, अब ये कैसे हटे, देखो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 4 से, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 पूरे के अपोन में 4 कर देता हूं मैं भाई, 4 पूरे के अपोन में करेंगे तो ये 4 इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, तो इस 4 से ये 4 कटने वाला है, 1 बन जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब आपने डिवाइड कर दिया तो यहां मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी है डिवाइड कर देंगे, क्लियर है। अब ये जो 4 है इसको बाहर ले लें तो ये नीचे से आ रहा है, ये 1/4 बाहर, ये वाला 4, ठीक है, तो 1/4 बाहर हो गया, क्या बच गया, dx अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस, ये 4 इसके नीचे गया, इसके नीचे गया तो माइनस एक्स बन गया, और इसके नीचे गया तो 3/4। ठीक है, क्लियर है भाई। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहां से आप ये भी बोल सकते हैं कि ये जो टर्म थी इसमें से 4 कॉमन ले लिया, क्या कर लिया, 4 कॉमन ले लिया, तो 1/4 ये बाहर आ गया, तो यहाँ एक्स स्क्वायर बन गया, यहाँ माइनस एक्स बन जाएगा, और यहाँ 3/4 बन जाएगा। क्लियर भाई, जिसको जिस अकॉर्डिंग समझ आ रहा है उसी अकॉर्डिंग कर लेगा। देखिए मैंने सब बच्चों को साथ लेके चलने की कोशिश की है, आप बीच में ये स्टेप भी बना लेंगे अगर आपको थोड़ा सा कम समझ आ रहा है तो, और जिस बच्चे को डायरेक्ट ये समझ आ रहा है तो डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकता है भाई, 4 कॉमन ही लिया है और क्या किया है। ठीक है, अब क्या होगा, देखो हमने क्या करना है, ये यूनिटी बनने के बाद इस x का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है अपने को, है तो -1, लेकिन इस माइनस को अभी थोड़ी देर के लिए रहने दें, केवल आप ये देखें कि 1 है ना, इसका ये क्या है, 1 है, कुछ भी नहीं लिखा है तो 1 है। अब 1 का हाफ करना है आपने, 1 का हाफ क्या होगा, हाफ ही होगा, हाफ का स्क्वायर ही आपने ऐड करना है और हाफ का स्क्वायर ही आपने सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना होता है, जो x का कोफिशिएंट है भाई, प्लस माइनस अभी फिलहाल ना देखें, उसका आधा करें, आधे का स्क्वायर जोड़ दें और आधे का स्क्वायर घटा दें। अब क्या करना है हमने, यहां पे देखें तो 1/4 dx अपॉन, अब हमने आपको बता रखा है या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा या a माइनस बी की होल स्क्वायर का, इनमें से बनाना है। तो किस पे डिपेंड करेगी ये बात, x के कोफिशिएंट, इस पे डिपेंड करेगी कि इसका साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो फॉर्मूला a माइनस बी की होल स्क्वायर का बना देना, a का काम यहाँ x करेगा और b माइनस ऑफ b का काम जिसका स्क्वायर आपने किया है, किसका किया है, 1/2 का, तो 1/2 लिखे, इसका होल स्क्वायर हो गया भाई। अब इससे ध्यान दें कि क्या क्या कवर हो गया, क्या क्या हो गया भाई, एक्स स्क्वायर कवर हो गया प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, आप माइनस को देख के -1/2 का होल स्क्वायर को टिक ना कर लें भाई। ठीक है, आपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है तो प्लस वाले को ही टिक करेंगे आप। क्लियर, आगे 2ab, जब 2ab आएगा, a का काम x कर रहा है, b का 1/2 कर रहा है, तो 2 से 2 कट गया, x बचा खाली, माइनस का 2ab आएगा ना, माइनस का 2ab, तो माइनस का x आया, देखो ये भी कवर हो गया। क्या बचा आपका, 3/4 बचा, यहाँ क्या बचा 3/4, और यहाँ क्या बचा माइनस ऑफ, इसको मैं 1/4 लिख देता हूं। ठीक है, अब आगे देखें तो इन दोनों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें हम, तो 1/4
dx अपॉन x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो 4 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ 3 माइनस 1 तो 2, 2 दूनी 4, ये कट भी गया, ये 1/2 हो गया भाई। क्या हो गया यहाँ 1/2। अभी ये जो पीछे हम एक्सरसाइज में पढ़ के आए हैं उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर फॉर्म में नहीं आया है फॉर्मूलों में, तो इस 1/2 को 1/√2 का होल स्क्वायर तो लिख सकते हैं, तब बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला। तो इसको क्या लिख दें भाई, आप देखो मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूं, dx अपॉन x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला। तो क्या लगेगा आपका भाई, ये तो tan इनवर्स वाला ही फॉर्मूला जाएगा, तो 1/a आएगा इसमें। तो इसको लिखें I इज इक्वल टू 1/4 और 1/a, 1/a, a का मतलब 1/√2, तो 1 नीचे आ जाएगा और √2 घूम के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, tan इनवर्स x/a, x का काम कौन कर रहा है, x माइनस 1/2, x माइनस 1/2, x/a, a यानी कि 1/√2 प्लस c। अब यहां पे देखें तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो भाई यहां पे क्या है, √2 है, तो इसको मैं लिख देता हूं, देखो 1/, ये जो 4 लिखा है इसको 2 × 2 लिख दूं, ठीक है, इंटू √2 यहां चल रहा है tan इनवर्स। इसकी बात करें तो कुछ भी नहीं तो 1 है, यहाँ 2 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ 2x माइनस 1 आ जाएगा, अपोन यहाँ पे 1/√2 चल रहा है, तो ये पलट के √2/1 आएगा यहाँ इसके इनटू में, इसको ब्रैकेट में बंद कर ले प्लस c। क्लियर है? अब हमने क्या करना है, देखो √2 से ये कट जाएगा तो ये 1/2√2 लिख सकते हैं भाई इसको, इस √2 को हटाने के बाद यहाँ √2 बच जाएगा, 2√2 tan इनवर्स, और यहां भी क्या होगा, √2 से ये 2 कट जाएगा, √2 बचेगा, तो 2x माइनस 1 अपॉन √2 प्लस c। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ज्यादा से ज्यादा आप इतना ही कर सकते थे। देखिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में जितना आप कर सकते हैं उतना आपने करके आना है भाई। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये आप नोट कर लेंगे। अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए भाई, इंटीग्रेशन करना है हमने dx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10। ठीक है, ये जो पिछला पार्ट क्या है उसकी तरह ही है, हमने एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट क्या बनाना पड़ेगा, यूनिटी यानी 1। तो यहाँ क्या आ रहा है भाई, 3 नजर आ रहा है, 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, 3 से आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। आप 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10, आपने 3 से डिवाइड यहां करना है और मल्टीप्लाई कहां करेंगे, यहां। क्लियर? अब क्या होगा, ये 3 तो मैंने बाहर ले लेना है, तो ऊपर 1 है, 1/3 आ गया बाहर, और ये 3 सबके नीचे लगाएंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ 13/3, एक्स यहाँ माइनस 10/3। क्लियर भाई? अब आगे देखें तो क्या करेंगे हमने, अब इसका कोएफिशिएंट यूनिटी बन गया। देखिए कुछ नहीं किया, हमने 3 कॉमन लिया है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं भाई, 3 कॉमन लेंगे नीचे से तो यहाँ एक्स स्क्वायर बनेगा, यहाँ 13/3 और यहाँ 10/3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने जो x का कोएफिशिएंट है ये 13/3 दिख रहा है, उसका हाफ करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 13/3 x माइनस 10/3, ये हमने लिख लिया फिर से। अब क्या करना है, 13x का कोएफिशिएंट 13/3 है, उसका हाफ करना है। देखो हाफ का मतलब क्या होता है भाई, हाफ का मतलब 2 से डिवाइड करना। भैया आपने 4 का हाफ करना है, 2 से डिवाइड तो करते हैं, तो ये 13/3 है तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करेंगे तो अब देखें इसमें मिस्टेक कर जाते हैं बच्चे जिनका बेस थोड़ा कम क्लियर है भाई, तो यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 है ना 2 के नीचे, तो ये सारे के अपोन में है, तो क्या इसको मैं 13/3 इंटू 1/2 लिख सकता हूँ। देखो ये मल्टीप्लाई में लिख दिया तो पलट क्या आ गया 1/2, तो ये क्या आया फाइनली 13/6 आ गया। क्या आया, 13/6। कहने का मतलब इसका हाफ जब हम करेंगे तो ये जो 3 लिखा है इन दोनों का क्या कर देना होता है हमने, मल्टीप्लाई, यानी सीधा आप 13/3 दूनी 6 ऐसे भी सोच सकते थे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें 13/6 का स्क्वायर आपने ऐड करना है और 13/6 का स्क्वायर आपने सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर भाई? अब क्या करेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे, या तो a प्लस बी का या a माइनस बी का, वो किस पे डिपेंड करेगा, x के कोएफिशिएंट पे। ये पॉजिटिव दिख रहा है ना अपने को, और पॉजिटिव दिख रहा है तो a प्लस बी की होल स्क्वायर बनाए। तो देखो 1/3
dx अपॉन क्या है भाई x प्लस का बनेगा फॉर्मूला, और जिसका स्क्वायर क्या है, किसका 13/6 का क्या है स्क्वायर। अब यहां से देखिए क्या क्या कवर हो गया भाई, वापिस एक्स स्क्वायर ये कवर हो गया, प्लस 13/6 का होल स्क्वायर ये हो गया, प्लस 2a भी जब आप करेंगे तो करके देख लें भले ही, 2a यानी कि x और b यानी कि 13/6, तो 2 3 6, 13/3 x आया कि नहीं, ये भी कवर हो गया। क्लियर है भाई। अब अपना क्या रह गया, माइनस का 10/3, माइनस का 10/3 और माइनस का इसको भी, ये भी तो रह गया, तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 और 6 का 36। क्लियर भाई। इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखो अगले स्टेप में 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर, और इनकी अगर हम बात कर लें तो देखो आपका 36 एलसीएम आ जाएगा, तो 3 से ये 12, एक माइनस का 120 आएगा, और ये माइनस का यहाँ पे 169, तो ये कितना बन गया आपका 9, 6 और 2 8 और 2, माइनस का 289/36 आ गया भाई, कितना आ गया माइनस का 289/36, ये आ गया। इसको सोल्व किया तो हमने। क्लियर। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, अब हम फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की, है ना। ये पूरा एक्स का काम कर रहा है और ये ए का काम करवाएंगे इससे, तो इसका स्क्वायर लिखना पड़ेगा। अब देखें अगला स्टेप में यहां कर देता हूं भाई, यहां अगर हम बात करें तो i इज इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर। अब यहां देखें तो ये 289 जो है वो 17 का होता है भाई, माइनस 17 और 36 को 6 लिख दूं मैं, 6 का स्क्वायर। क्लियर। देखो ये थोड़े याद भी होने चाहिए आपको स्क्वायर आपको, ठीक है आपको एटलीस्ट 30 तक तो याद होने चाहिए भाई। तो यहाँ पे देखें हमने फटाक से लिख लिया, 289 का क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें, हमने पढ़ा है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या, 1/2 a log ऑफ 1/, देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, तो 1/2a, 1/2a, a का काम कौन कर रहा है 17/6, तो 6 ऊपर आ जाएगा, और log ऑफ मोड में लिखिए अब क्या x माइनस ए, एक्स का काम x प्लस 13/6 माइनस 17/6, x माइनस ए का काम ये कर रहा है अपॉन x प्लस ए मतलब प्लस 17/6 प्लस c। क्लियर। अब आगे देखें तो 3 दूनी 6, 6 से 6 कट गया, क्या बचा भाई यहाँ पे 1/17 लॉग ऑफ, यहां की बात कर लें तो ये x प्लस इन दोनों का एलसीएम 6 आ जाएगा, तो ये माइनस का बचेगा ना, माइनस का 4/6 बच जाएगा भाई, ठीक है। कितना बचेगा माइनस का 4/6, और यहां भी बात कर लें तो x प्लस 6 एलसीएम आएगा, तो इन दोनों को ऐड कर दें तो 30 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 30। क्लियर। अब ये 6 से कट गया, 6 पंजे 30 प्लस c, यहां देखें तो कुछ भी नहीं, तो आप 1 लगा लें और एलसीएम ले आप ऊपर वाले का, तो 6 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ 6x आएगा, माइनस यहाँ 4 आ जाएगा, और इसके अपोन में क्या चल रहा है x प्लस 5 चल रहा है, क्या चल रहा है x, इसके अपोन में चल रहा है x प्लस 5 प्लस c। अब इसको और ज्यादा करें तो क्या करें भाई, ये 6 इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, जैसे मैंने आपको यहां बताया था ना जब हमने इसको किया था तब बताया था आपको कि ये जो जैसे अब 6x माइनस 4 अपॉन 6 है, इसके पूरे के अपोन में x प्लस 5, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है, जब ये मल्टीप्लाई में लिखेंगे इसके तो कहाँ आ जाएगा, इसके इनटू में लिखेंगे तो ये पलट के लिखा जाएगा, यानी कि 6 और x प्लस 5 इन दोनों को क्या करके लिखना है मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 1/17 लॉग ऑफ 6x माइनस 4 अपॉन 6x प्लस 5 प्लस c। अब देखिए भाई इसको 1/17 इसको और सिंप्लीफाई करें तो लॉग ऑफ, आपको इन दोनों में से 2 कॉमन नजर आ रहा है ना, इनमें से 2 कॉमन नजर आ रहा है, यहाँ 6 है तो 2 से 6 कट जाएगा, तो कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन आ गया, यहाँ ये कितना बच जाएगा फिर यहाँ 3x और यहाँ पे 2,
और अपोन में क्या 6 चल रहा है, x प्लस 5 प्लस सी, यहां से 2 से ये कट गया 3 पे, तो क्या आंसर हो गया 1/17 log ऑफ 3x माइनस 2 अपॉन 3 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस सी। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, आप इसको नोट कर लेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखिए भाई, इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन एक्स प्लस 5। देखो सबसे पहले अब क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, हमने पुट करना पड़ेगा। क्यों पुट करेंगे भाई, और किसको करेंगे, साइन एक्स को। साइन एक्स को पुट करने से क्या फायदा हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे आप साइन एक्स का तो कोस एक्स डी एक्स आएगा ना। तो कोस एक्स डी एक्स जो ऊपर दिख रहा है फालतू चीज, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है भाई, आपको पढ़ा है डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये फॉर्म बताई हमने तो आपको। तो ऊपर कुछ भी नहीं रहेगा तो ये फॉर्म बन जाएगी, और ये फॉर्म बन जाएगी, फिर अपने को पता ही है क्या करना है। तो यहां पुट करेंगे हम किसको, साइन एक्स को टी पुट कर लें भाई, तो डिफरेंशिएशन करें बोथ साइड, तो कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यहां बात करें इस dx की, तो ये कहां से आता है, देखो साइन एक्स का कोस एक्स और इसको dt बाई डी एक्स लिखेंगे, वही इधर लिखा है भाई। तो ये इसको अब t के रूप में कन्वर्ट करें तो इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या बन गया अपना dt अपॉन ये t का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4t प्लस 5। अब इसको जैसे हमने पहला क्वेश्चन सोल्व किया है वैसे आपने कर लेना है, वैसे ये t में है, और फाइनली इसको सोल्व कर लेंगे फॉर्मूला वगैरह लगा के, t की वैल्यू रख देंगे साइन x। देखो करते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 है ना भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। फिर अगला स्टेप क्या है, जो इसका कोफिशिएंट है 4, इसका हाफ करना है, हाफ करके क्या करें, उसका स्क्वायर ही ऐड करना है इसमें, और उसका स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट करना है। तो 4 का हाफ 2, 2 का स्क्वायर ऐड कर दिया, और 2 का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर दें। क्लियर भाई। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे भाई, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर देखें या a माइनस बी की होल स्क्वायर, क्या बनेगा इसके कोफिशिएंट पे डिपेंड करेगा। प्लस का 40 लिखा है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनने वाला है। यहां a का काम t करेगा, कौन करेगा, t। वहां x आ रहा था तो x कर रहा था, यहाँ t में बन रहा है तो t कर देगा। प्लस प्लस ये प्लस है तो प्लस बनेगा a प्लस बी की होल स्क्वायर, जिसका स्क्वायर आप कर रहे हैं, किसका स्क्वायर किया है आपने, 2 का, तो 2 का होल स्क्वायर लिख दिया भाई। अब आगे देखें, इससे क्या क्या कवर हुआ, टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 भी करेंगे तो 2 दूनी 4t, ये आ जाएगा। प्लस का 5 और माइनस का 4 कितना हो गया, प्लस का 1 लिख सकते हैं भाई। क्लियर। अब 1 पे तो 1 का स्क्वायर लगा सकते हैं ना। अब ये फॉर्मूला बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म बन गई ना, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो tan इनवर्स वाला फॉर्मूला ही बनेगा। अब इसमें 1/a भी आएगा, बिल्कुल आएगा 1/a, a यानी कि 1 ही है, वैसे लिखने की आवश्यकता थी नहीं इसको, 1/1 tan इनवर्स x/a यानी कि t प्लस 2/1 प्लस c। अब इसकी वैल्यू रख देंगे हम, मैं यहां लिख देता हूं, ये क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू tan इनवर्स t प्लस 2 प्लस सी। देखो ये 1 हटा दिए हैं मैंने, आप ना लिखें चाहे भले ही, यहां भी नहीं लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी भाई। अब t की वैल्यू रख दें, t क्या माना था हमने, साइन x को, प्लस 2 प्लस सी, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये इसके बाद आप ये नोट कर लेंगे भाई। अब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, इंटीग्रेट करना है सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 5 tan स्क्वायर एक्स माइनस 12 tan x प्लस 14 को। तो यहां भी क्या कर लेंगे भाई, हमें क्लियरली दिख रहा है, tan x को पुट करेंगे तो सीकेंट स्क्वायर एक्स आने वाला है, तो पुट कर लें tan x को, tan x को t पुट करें तो डिफरेंशिएट करने पे सीकेंट स्क्वायर x आ जाएगा, dx इज इक्वल टू dt। अब यहां पे वैल्यू रख दें, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको तो मैं dt लिख देता हूं, अपॉन यहां क्या है 5 और 10 को t माना है ना, तो t का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 12t और प्लस 14। अब आपने क्या करना है भाई, ये फॉर्म बन गई है ना अपनी, नीचे क्वाड्रेटिक। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहला काम 5 को हटाना, इसको इसका जो कोफिशिएंट है उसको यूनिटी बनाना। क्या काम है अपना, सबसे पहला इसके कोफिशिएंट को यूनिटी बनाना। तो देखिए कैसे बनाएंगे, यहां पे 5 से डिवाइड कर देंगे हम, क्या कर देंगे भाई
5 से डिवाइड, तो डी टी, या आप ये भी बोल सकते हैं कि 5 कॉमन ले रहे हैं हम इसमें से, 5t² माइनस 12t प्लस 14 अपॉन 5। ये 5 से डिवाइड करेंगे तो ये सबके नीचे है ना ये 5, तो इसके भी इसके भी इसके भी। अब डिवाइड क्या है तो यहां मल्टीप्लाई भी कर दें। ये जो 1/5 दिख रहा है इसको बाहर ले ले, और अंदर क्या बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन 5 इसके नीचे है तो t² माइनस 12/5t प्लस 14/5। क्लियर भाई। अब आपने क्या करना है, देखो ये हो गया। अब आपने इसका जो कोफिशिएंट है कितना है ये 12/5 है, ठीक है, ये नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में है तो मतलब a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है हमने। अब 12/5 का हाफ करेंगे, आप क्या करेंगे 12/5 का हाफ, तो 12/5 का हाफ करेंगे आप तो मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12/10 आएगा। कितना आएगा 12/10। तो 12/10 का 12/10, देखो ये कट रहा है तो इसको काट लें भाई। 12/10 को वैसे चाहें तो आप प्लस में 12/10 का होल स्क्वायर जोड़ दें और ये यही सब्ट्रैक्ट कर दें, लेकिन अगर कट रहा है तो काट लें। 2 से 2 6 12 और 2 5 10, यानी कि 6/5 का होल स्क्वायर जोड़ दें और 6/5 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दें। क्लियर भाई। ये 6/5 कैसे आया आप बात समझ गए हैं। बना क्या है एक्चुअल में 12/10 बना है ना, इसका हाफ करेंगे 12/10 बनेगा। उस 12/10 को हमने लिख दिया 6/5, एक ही बात है, उसका स्क्वायर जोड़ दिया और वही घटा दिया। अब हमने क्या करना है, यहां फॉर्मूला बनेगा किसका, ये माइनस है तो फॉर्मूला बनेगा माइनस का, है ना, a माइनस बी की होल स्क्वायर। यहाँ पे x का काम कौन करे की जगह क्या आ रहा है, t आ रहा है। t माइनस a का काम t कर रहा है, माइनस b का काम 6/5 कर रहा है, इस सारे का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखें भाई क्या क्या कवर हो गया, इससे देखेंगे तो ये कवर हो गया प्लस b की पावर 2, प्लस b की पावर 2, माइनस को गलती से क्लिक नहीं कर दें भाई, टिक नहीं कर लें अपना, और प्लस 2ab। जब 2ab करेंगे तो 2t इंटू 6/5, 2t इंटू 6/5, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 12/5 बन जाएगा, तो 12/5t। देखो यही तो आ रहा है, ये माइनस का आएगा ना, a² प्लस b² और माइनस 2ab, तो माइनस का 12/5t आएगा। ये हो गया कवर। क्या बच गया आपका 14/5 माइनस, और ये 6/5 का होल स्क्वायर यानी कि 36/25। क्लियर है भाई। अब आगे देखते हैं, इसको यहां कर देता हूं मैं। देखो i इज इक्वल टू 1/5 चल रहा है बाहर, और यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन इस सारे के t माइनस 6/5 का होल स्क्वायर, और यहां क्या है भाई 14/5 और 36/25। तो हम इसको इन दोनों को सोल्व कर लें, 25 एलसीएम आ जाएगा तो 5 5 25, 5 और 14 पंजे 70 माइनस 36। ठीक है भाई, ये कितना बच जाएगा 4, और यहाँ पे कितना 3, 34 बच जाएगा, 34/25 बचेगा, प्लस का 34/25 बचेगा। क्लियर है। अब आपने क्या करना है, इसको हमने फॉर्मूले के रूप में अगर इसको बढ़ाएं तो इसको डी टी अपॉन टी माइनस 6/5 का होल स्क्वायर, इसको मैं √34 बाई और 25 का तो 5 लिख लें का होल स्क्वायर, ऐसे लिख लें भाई इसको। क्लियर। अब ये फॉर्मूला बन गया x² प्लस डी एक्स अपॉन x² प्लस a² वाला, है ना। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है ये किसका, tan इनवर्स वाला, तो 1/a आएगा, इसमें आएगा तो 1/a, a यानी कि √34/5 ऊपर आ जाएगा पलट के। क्लियर। इन tan इनवर्स x/a, यानी कि x का काम ये कर रहा है भाई अपना, कौन, t माइनस 6/5 अपॉन √34/5 प्लस c। अब यहां पे आगे करें क्या, देखो 5 से 5 कट गया भाई, यहाँ 1/√34 चल रहा है, और यहाँ देखें तो tan इनवर्स, यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 है, तो आप 5 एलसीएम ले लेंगे तो 5t आ जाएगा, यहाँ माइनस 6 यहाँ है, अपॉन इस सारे के क्या है
ये चल रहा है ना √34/5, तो ये पलट के लिख दें 5/√34 आ जाएगा। ये इसके एंगल में है भाई, tan इनवर्स ये, ठीक है, प्लस सी, तो 5 से 5 कट गया, फाइनली क्या आ गया अपना 1/√34 tan इनवर्स 5t माइनस 6/√34 प्लस सी। अब क्या करेंगे भाई, वैल्यू रख देंगे t की, 1/√34 tan इनवर्स 5t, t क्या रखा था आपने, tan x को, तो 5 tan x माइनस 6/√34, और ये जो दिख रहा है अपना tan इनवर्स में, ये इसको ब्रैकेट में लिख दें भाई, इसको प्लस सी, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये आप नोट कर लेंगे। ये था इसका सेकंड पार्ट आपका। थर्ड पार्ट देखिए भाई, अब इसका क्या दिया, इंटीग्रेट करना है हमने x dx अपॉन x⁴ माइनस x² प्लस 1 को। तो देखिए कैसे करेंगे, यहां भी हमें क्लियरली नजर आ रहा है, हम x² को अगर पुट करके डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आएगा, 2 को तो हम साइड में लगा देंगे, ऊपर अपने को x दिख रहा है, x dx दिख रहा है ना, तो हमें x² को पुट करना है। तो ये जो x⁴ है इसको भी हम लिख लें x² की स्क्वायर, पहले इसको क्या लिख लें आप, x अपॉन x² की पावर स्क्वायर माइनस x² प्लस 1। अब पुट कर ले आप x² को t, डिफरेंशिएट करें भाई x के रिस्पेक्ट में 2x dx इज इक्वल टू dt, तो यहाँ 2 जो है ये नहीं चाहिए इसके अकॉर्डिंग, तो कहाँ आ जाएगा, ये इसके अपोन में आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहां से लिखें तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx को dt/2 ये 1/2, ये तो बाहर निकाल दिया मैंने, अपोन, यहां अगर बात करें तो x² को t रखा है ना आपने, तो t का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस, और ये क्या t प्लस 1, क्लियर। अब हमें क्लियरली नजर आ रहा है ये क्या बन गया, वही फॉर्म बन गई, तो वो फॉर्म बन गई नीचे क्वाड्रेटिक, dt अपॉन नीचे क्वाड्रेटिक, तो हमने इसका कोएफिशिएंट 1 बनाना है, वो तो ऑलरेडी है, तो इसका अब आगे क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा रहे हैं ना हम, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएं तो इसका यहाँ कोएफिशिएंट क्या है 1, अब ये नेगेटिव में है, इसका मतलब तो ये बात क्लियर हो गई कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, और लेकिन यहाँ पे 1 है ना, 1 कुछ भी नहीं लिखा, तो 1 है, तो 1 का हाफ क्या होगा, हाफ ही होगा, तो हाफ का स्क्वायर ही आपने ऐड कर देना है और हाफ का स्क्वायर ही आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है, क्लियर भाई, हो गया। अब क्या करेंगे, ये फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी की होल स्क्वायर का, a माइनस बी से मतलब यहाँ a का काम t करेगा और b का काम, देखो ये माइनस t दिख रहा है ना, कोएफिशिएंट माइनस में है, तो माइनस b क्या, जिसका स्क्वायर आपने किया है, तो 1/2 का क्या है, तो 1/2 का होल स्क्वायर लिख दिया भाई। और क्या बच गया, देखो इसको देखें तो ये कवर हो जाएगा, प्लस ये कवर होगा, और 2ab करेंगे माइनस 2ab, तो 2 से 2 कट जाएगा, माइनस का t आ जाएगा, यानी कि प्लस का 1 बचा यहां से, और यहां अगर बात कर ली जाए तो ये माइनस का 1/4 बच गया, 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4। अब यहां आ जाए, यहां कर देता हूं भाई, i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन क्या है, यहां देखो t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर है, t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और यहां बात करें तो 1 माइनस 1/4, आप 4 एलसीएम लेंगे तो 3/4 आ जाएगा, यहाँ भाई 4 माइनस 1 3/4 आएगा, ये कितना आएगा, प्लस का 3/4। इस 3/4 को अगर हमें ये पूरा लिखना है इसको फॉर्म में जो हमने पढ़े हैं फॉर्मूले, t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, अब इसको क्या लिख दें भाई इसको लिख देते हैं √3/2 का होल स्क्वायर, बन गया अब ये फॉर्मूला dx अपॉन x² प्लस a² वाला, है ना। तो 1/2 लगाए फॉर्मूला, 1/a आएगा, बिल्कुल आएगा, 1/a, तो √3 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, tan इनवर्स x/a, x का काम कौन कर रहा है, t माइनस 1/2 बाई a यानी √3/2 प्लस c। अब आगे क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे ऊपर का, यहाँ पे 2 से 2 कट गया, क्या आ गया 1/√3 tan इनवर्स, और यहाँ 2 एलसीएम ले लें तो यहाँ 2t बन जाएगा माइनस 1 इंटू √3/2 है तो 2/√3 पलट के आ जाएगा ना, ये 2 से 2 कट गया, प्लस c। यहाँ अब क्या कर दें, आपने t की वैल्यू रख देनी है, t की वैल्यू क्या है अपने पास
टी है भाई, एक्स स्क्वायर पुट किया था आपने, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 से 2 कट गया था, ये √3 चल रहा है नीचे, अपॉन √3 प्लस सी। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये आप नोट कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखेंगे। देखिए क्या कहता है, इंटीग्रेट करना e की पावर x पूरे के अपॉन में है 3e की पावर 2x प्लस 2e की x प्लस 4dx। इसको करना है हमने इंटीग्रेट, तो कैसे करेंगे? देखो अगर आपने e की x को पुट कर लिया तो ऊपर दिख भी रहा है, डिफरेंशिएट करने के बाद e की x आएगा और वो है भी अपने पास, ठीक है। लेकिन यहाँ पे e की 2x लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, e की x अपॉन, इसको लिखें भाई e की x की होल स्क्वायर लिख सकते हैं भाई इसी को। देखो e की x के होल स्क्वायर का मतलब है e की x इंटू e की x 2 बार, और बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो e की 2x हो जाएगा ना वापिस, तो ऐसा लिख सकते हैं आप इसको। अब प्लस 2e की x यहाँ है प्लस 4। अब आपने क्या करना है, dx, ये जरूर लिखना है भाई किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है। e की x को पुट कर लेना है आपने, पुट करना है e की पावर x को t पुट कर लिया, मान लिया हमने, तो डिफरेंशिएट करें अब x के रिस्पेक्ट में, तो e की x dx इज इक्वल टू dt। यहाँ क्या आ जाएगा आपका, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो है इसको dt लिखेंगे अपॉन 3 e की x को t माना है ना हमने, तो t का स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4। क्लियर? अब ये पहले जैसा ही बन गया। क्या करेंगे, बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, यहाँ पे टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना था तो 3 हटाना पड़ेगा। अब हटेगा कैसे, जब हम 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे देखो हमने करना क्या है वैसे, 3 हटाने के लिए डिवाइड, तो डिवाइड करेंगे तो सबके नीचे आएगा ये 3, तो डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा भाई, बैलेंस रखना है अपने को। तो अब यहाँ क्या है 1, तो 1/3, ये जो 3 है 1/3 ये बाहर आ जाएगा। यहाँ क्या बन जाएगा, dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2/3t प्लस 4/3, ये बन गया यहाँ। अब यहां बात कर ली जाए तो देखो इसका कोएफिशिएंट यूनिटी बन गया, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, t का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है आपको, 2/3, इसका आधा करना है, 2/3 का हाफ करेंगे आप, देखो 2/3 का हाफ करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे ना भाई हाफ करने के लिए, तो क्या हो जाएगा आपका, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है, तो यानी 2/3 इंटू 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा फाइनली 1/3। 1/3 का स्क्वायर आप इसमें ऐड कर देंगे और 1/3 का स्क्वायर ही आप इसमें सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, ये आपने कर देना है भाई। अब किसका फॉर्मूला बनेगा, यहां हम देखें तो ये प्लस का है ना, ये किसका है, प्लस का है टी का कोएफिशिएंट, तो प्लस में यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लिखने वाले हैं इसको। यहां पे अगर हम बात कर लें, ये स्क्वायर है भाई यहां, अब यहां बात कर लें तो i इज इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन, ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, t, और ये प्लस में है इसका कोएफिशिएंट तो प्लस का बनेगा, और किसका स्क्वायर कर रहे हैं 1/3 का, इसका होल स्क्वायर हो गया भाई। देखो इससे क्या क्या कवर हो गया, ये कवर हो गया टी स्क्वायर 1 की पावर 2, 1/3 की पावर 2, ये भी कवर, प्लस 2ab करेंगे तो 2/3t, ये कवर हो जाएगा। क्या बच गया 4/3, और ये तो प्लस 4/3 रह गया, और माइनस का इसका 1/3 का होल स्क्वायर है, तो इसको सोल्व करेंगे तो 1/9 बनेगा भाई होल स्क्वायर। तो इसको अब लिखें dt अपॉन t प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 9 एलसीएम आ जाएगा, क्या आ जाएगा 9 एलसीएम, तो 3 से 3 3 9 12 आ जाएगा, और माइनस में 1 यानी 11/9 आने वाला है, किसका, प्लस का 11/9 आ गया। अब अपने को इसको फॉर्म में बनाना है। देखो मैं इसको लंबा इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो भाई, नहीं करने को तो ये सारे एक स्टेप में भी हो सकते थे ये सब बातें यहाँ ये लिखने के बाद में, और इसको मैं ये यहीं लिख देता, और यहाँ इसको अब जो लिखेंगे उसको भी एक में लिख देते, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। अगर आपके पास एग्जाम में टाइम की कमी हो तो आपने ये स्किप करने पड़ेंगे, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है भाई। इसको मैंने √11/3 का होल स्क्वायर लिख दिया, क्लियर, ज्यादा भी स्किप नहीं करना है, कभी ज्यादा स्किप कर दो और डायरेक्ट आंसर लिख दें हाँ तो भी नंबर कटेंगे।
अब यहाँ पे देखें 1/3, फिर ये लगेगा कि इसने चीटिंग से किया है, दिमाग से नहीं। यहाँ पे देखें तो x² + a² dt अपॉन ये इसका फॉर्मूला बन रहा है किसका, tan इनवर्स वाला। तो 1/a यानी कि √11/a, 3 ऊपर आ जाएगा, tan इनवर्स x/a यानी t + 1/3/√11/3 प्लस c। क्लियर भाई, 3 से 3 कट गया, यहाँ क्या हो गया 1/√11 tan इनवर्स, ये 3 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ 3 एलसीएम आने के बाद ये 3 एलसीएम या 3t + 1 अपॉन √11/3, 3 से 3 कट जाएगा भाई, प्लस c। तो ये क्या आ गया आपका 1/√11 tan इनवर्स 3t। t क्या रखा था आपने, e की पावर x को, तो e की पावर x + 1 अपॉन √11 प्लस c। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये था आपका इसका लास्ट पार्ट। देखिए फ्रेंड्स, आप ये नोट कर लेंगे, और हमारे अगर वीडियो आपको समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर बताएं।